अब ये मैंने डिवाइड कर लिया है, ये सारे सफियाने सूट हैं, वो भी सफियाने सूट हैं। सफियाने सूटों को मैंने लगा लिया माया। अब ये रंगी हैं, ये लहदा रखे हैं मैंने। इस पे इसको जब मैं लगाऊंगा तो बाद में और पानी डालूंगा इसमें, फिर पतली हो जाएगी माया। ये कालियाँ कालों को एंड पे, काले सूटों को एंड पे लगाएंगे माया। वैसे मैं थोड़ा सा डेमो आपको दे देता हूँ। अस्सलामुअलैकुम देखने वालों, जैसा कि मैंने आप पहले भी ये माया बनाने की वीडियो अपलोड की थी, अब आज जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आपसे माया ज़्यादा गाढ़ी बन जाए, मल्टी सूटों को लगानी हो तो उसका तरीकाकार क्या है। हर रंग के सूट, सफ़ेद, काला, नीला, पीला, हरा, ये जो सूट हैं ये वाले सारे, इनको कैसे लगानी है और क्या तरीकाकार है इसका। मैंने ऑलरेडी पानी चूल्हे पे चढ़ा दिया। आप पिछली वीडियो देखें, आपको उससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और मैं इसमें से पानी निकाल रहा हूँ। अब मैंने बनानी है फुल गाढ़ी माया। माया यहाँ स्टार्च के 12 से 15 चम्मच डालूंगा इसमें। अगर चम्मच से मिक्स ना हो तो आपने बीच में हाथ डाल के भी इसको मिक्स कर सकते हैं, हाथ डाल के भी मिक्स कर लीजिएगा। पानी व्यूअर्स उबलना शुरू हो गया है। अब इसको मिक्स करके अच्छे तरीके से इसमें डालेंगे अब। और आँच आपने तेज़ कर देनी है चूल्हे की। अब इसको नीचे से हिलाते जाएं, नहीं तो आपकी माया नीचे जम जाएगी। जमने नहीं देना आपने इसको। इस तरह इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। ऐसे इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाए तो इसको और भी पकाना है। कलर इसका बिल्कुल क्रीम कलर का हो जाए, सफ़ेद से क्रीम कलर की हो जाएगी। ये अब फुल गाढ़ी है, इसको अब हम रिकवर करेंगे। लेकिन ये ढेलों की सूरत नहीं इख्तियार करेगी, ये जमेगी नहीं बीच में। जमने से मुराद है कि वो ढेले नहीं बनेंगे, ना ही बनने देंगे इंशाल्लाह ताला हम इसको। ये ठीक हो गई है। अगर आप इससे ज़्यादा इसको हीट देंगे तो फिर वो ढेलों की सूरत इख्तियार कर जाएगी। अब चूल्हा बंद कर दें। ये जो माया इसको ऐसे टप में उड़ेल दें। करना ये आपने गरम गरम पे ही है, वैसे नहीं करना, ठंडी करके नहीं करनी, उसी टाइम पे इसको उड़ेलें। अब इसका सबसे बेहतरीन जो हल है वो ये है कि इसमें पानी डालें। ऐसे इसमें पानी डाल के इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह। ये देखें इसमें ढीले बिल्कुल नहीं बने। इसी तरीके से आपने करना है। ये अभी भी गाढ़ी है सूटों के लिए। इसमें और ठंडा पानी डाल के इसको मिक्स करें अच्छे तरीके से। अब ये जो बर्तन में थी माया पकाई हमने, इसमें भी पानी डालें। ये जो हमने मिक्स की थी ये बिल्कुल ठीक है। और ये जो बर्तन में हमने साफ़ करने के लिए किया था कि ये भी इसमें डालेंगे, तो इसको आपने बीच में नहीं डालना। अगर ये डालेंगे तो ये देखें, ये जो जमी जमी माया नज़र आ रही है ना आपको, ये सूटों को ख़राब करेगी। इसको नहीं आपने इसमें डालना, इसको आप फेंक नहीं। देखें इसी तरह मैंने ना इसकी सेटिंग कर ली है माया की। इसमें मैंने पानी डाल के इसको कर लिया। ये वाइट सूट जो सफ़ेद सूट होते हैं और या दूसरे सफ़ियाने सूट हैं, उनके लिए ये बेहतरीन है। ये देख लें। अब ये मैंने डिवाइड कर ली हैं। ये सारे सफ़ियाने सूट हैं, वो भी सफ़ियाने सूट हैं। सफ़ियाने सूटों को मैंने लगा लिया माया। अब ये रंगी हैं, ये लहदा रखे हुए हैं मैंने। इस पे इसको जब मैं लगाऊंगा तो बाद में और पानी डालूंगा इसमें, फिर पतली हो जाएगी माया। ये कालों को एंड पे, काले सूटों को एंड पे लगाएंगे माया। वैसे मैं थोड़ा सा डेमो आपको दे देता हूँ। ये देखें, जैसा कि मैं शलवार और कमीज़ को लहदा से लगा रहा हूँ, आपने इसको डिप करना है अच्छे तरीके से। सारा आपका माया के साथ सूट भीग जाए, ये ना हो कहीं से लगी और कहीं से ना लगी हो, ऐसे स्टेन आते हैं। इसको अच्छे से निचोड़ें। अगर माया आपकी ज़्यादा गहरी है तो फिर, अगर आपके सूट सूखे हुए हैं, गीले नहीं, तो उन पे फिर ज़्यादा गहरी माया लगेगी। ड्रायर में डाल के इसको ड्रायर करके और हैंगर पे लटकाएं। और लटकाना इस तरह से है कि सूट आपका सारा खुला हो। अगर खुला नहीं होगा तो फिर भी हम अपनी ज़बान में उसको लस बोलते हैं। वो स्ट्रेट सीधी सी लाइनें पड़ जाती हैं जहाँ जहाँ से आपका सूट जुड़ा होगा। अच्छे तरीके से इसको डिप करें। अगर ज़्यादा रंगी सूट जो आप करेंगे उनको लगानी है माया, तो फिर इसमें पानी डाल के इसको और पतला कर लेना है। अगर ऐसे ही लगाएंगे तो फिर उस पर दाग जो हैं वो पक्के हैं, आएंगे।
अब देखें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, काले सूटों को माया लगानी है तो इसको इसमें और पानी डालें, इसको मिक्स करें। ये अभी भी मुझे शक है कि इस पे और ये अभी भी मुझे शक है कि सूटों पे माया और लगेगी तो उस पे आएगी, सफ़ेद दाग पड़ने शुरू हो जाएंगे। मैं और पानी डाल रहा हूँ इसमें, ये इसमें मैंने और पानी डाला है, इसको मिक्स किया। अब ये मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक हो गई या पतली हो गई। इसको भी अब आपने अच्छे तरीके से डिप करना है। डिप करने के बाद इसकी कंडीशन देखें कि इस पर माया तो नहीं आ रही, निचोड़ें इसको, फिर निचोड़ के चेक करें। इस पर माया नहीं आएगी, इसको जब ड्राई करेंगे तो फिर इस पर माया नहीं आएगी। अच्छे तरीके से माया जो है वो चढ़ जाए। अगर माया चढ़ेगी नहीं, कहीं से सूट पे नहीं चढ़ेगी और कहीं किसी जगह से चढ़ जाएगी, तो फिर सूट जो है वो ख़राब होगा और उसमें निशान आएंगे, सफ़ेद धब्बे आ जाएंगे।